Good morning, grade 5. Grade 5, in our previous session, we have solved lesson 2. Okay, now come to the lesson 3, page number 17. Those who haven't books can see page number 17 on your screen. Lesson 3, highest common factor SCF. ठीक है बेटा, हमने अपने प्रीवियस सेशन में, लास्ट सेशन में हमने कहाँ तक कवर किया था? हमने अपना लेसन 2 कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, लेसन 2 के अंदर आपने प्राइम फैक्टर, कंपोजिट फैक्टर सीखे थे। ठीक है, और किस तरह से हम डिवाइड मेथड के थ्रू जो है वो प्रोडक्ट, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये सीखा था हमने लेसन 2 के अंदर। अब लेसन 3 के अंदर हम सीखेंगे एचसीएफ फाइंड आउट करना। एचसीएफ कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखें, जब एचसीएफ आता है ना, इसका मतलब होता है कि आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। अभी तो आपने लास्ट सेशन के अंदर एक नंबर आपको गिवन होता है, कोई 12 दे दिया जाता है, 30 दे दिया जाता है, तो आप डिवीजन मेथड के थ्रू उसके फैक्टर्स मालूम करते हैं। लेकिन अब आपको क्या होंगे, 2 नंबर दिए जाएंगे। देखें, जैसे यहाँ आपको गिवन है 60 एंड 192। अब आपने क्या किया, 60 का डिवीजन मेथड के थ्रू फैक्टर्स मालूम कर लिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने लास्ट सेशन में 60 के फैक्टर्स बनाए थे। ठीक है, 60 को कैंसिल करके यहाँ डायरेक्ट फैक्टर लिखे हुए हैं। इसके फैक्टर्स क्या है, 2 2 3 5। इसी तरह आपको 192 क्वेश्चन में गिवन होगा, ये दोनों नंबर आपको गिवन होंगे। आपको इन दोनों के डिवीजन मेथड के थ्रू फैक्टर्स मालूम करने होंगे। 192 का फैक्टर क्या है, 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 एंड 3। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखना होगा कि इन दोनों नंबर्स के जो फैक्टर्स हैं उनमें से कॉमन कौन से हैं। देखिए, कॉमन है ये 2 और ये वाला 2। ठीक है, इट मीन्स के ये दोनों 2 कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों 2 को 1 टाइम्स शो करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 4। एच सी एफ हमारे पास 60 और 192 का क्या आएगा, 4 आएगा। देखें यहाँ पे 60 के डिवीजन मेथड के थ्रू फैक्टर्स मालूम किए, 2 2 एंड 3। देखें, ठीक है, 2 2 3 एंड 5। ठीक है, ये फैक्टर्स आ गए। इसके बाद 192 के फैक्टर्स से ये सारे फैक्टर्स 192 के हैं, ये हमने यहाँ लिख दिए। अब इनमें से जो कॉमन है ना, देखें वो रेड हाईलाइट हुए हुए रेड कलर से। ठीक है, कॉमन कहते हैं दोनों नंबर्स के जो फैक्टर्स होंगे वो एक जैसे होने चाहिए, तो हम उनको 1 टाइम यहाँ लिखेंगे। देखिए, यहाँ भी 2 है, 192 के अंदर भी जो फैक्टर है वो 2 है। इट मीन्स ये दोनों कॉमन है, तो इनको हमने यहाँ पे 1 टाइम 2 लिख दिया। इस तरह ये कॉमन है, कॉमन होते हैं, कॉमन का मतलब होता है दो। दो यानी कि कॉमन है, एक जैसे हैं। 60 और 192 के अंदर दोनों फैक्टर 2 हैं। इट मीन्स ये दोनों कॉमन है। ठीक है, अब ये इनका पेयर बन गया। पेयर हमेशा 2 का होता है ना, तो इसको हम 1 टाइम लिखते हैं यहाँ 2। इसी तरह से देखिए, 60 के नंबर के अंदर 3 फैक्टर है, यहाँ भी 3 फैक्टर्स है, ये दोनों कॉमन है, तो 3 को 1 टाइम लिख दिया 3। अब इनको मल्टीप्लाई, कॉमन फैक्टर ले लिए हमने सबसे पहले। बोथ नंबर देखें, ये इज कॉमन इन बोथ दी नंबर्स, इन दोनों नंबर्स के अंदर ये फैक्टर कॉमन थे, इनको 1 टाइम लिखा। अब इनको मल्टीप्लाई करा दें, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12। ठीक है, तो 12 हमारा क्या होगा, एच सी एफ। किसका, एच सी एफ ऑफ 60 एंड 192 इज 12। ठीक है, 60 एंड 192, इन दोनों का एच सी एफ क्या होगा, 12 आएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, ठीक है, बस एच सी एफ के अंदर हम यही करते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले इंडिविजुअली हम इनके जो है फैक्टर्स निकालते हैं, फिर इनके कॉमन फैक्टर्स को 1 टाइम लिखकर मल्टीप्लाई कराते हैं, जो आंसर आता है वो एच सी एफ होता है। ठीक है, चलें अब इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये पेज नंबर 17 था जो मैंने आपसे शेयर किया था। ठीक है, अब सी पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 जो है वो बुक एक्टिविटी है। ठीक है, ये बुक एक्टिविटी के ऑलरेडी सॉल्व हुई भी है, लेकिन ये आपने खुद करनी है। जिनकी बुक्स में सॉल्व नहीं है बेटा, वो यहाँ से कॉपी नहीं करेंगे, आप खुद सॉल्व करेंगे बुक एक्टिविटी। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या करना है, बिल्कुल उसी तरह से आपने वन 1 मिनट।
ये है पेज नंबर 2, पेज नंबर 18। ठीक है, ये आपकी बुक एक्टिविटी है। इसमें SCF सॉल्व करना है। फाइंड दी SCF ऑफ 32 एंड 88। जिनके पास बुक में सॉल्व नहीं है वो खुद सॉल्व करेंगे। 32 के फैक्टर्स इन्होंने निकाल के दिखाए, 88 के निकाल के दिखाए। इनमें से जो कॉमन थे 2 2 2 8, ये दोनों में कॉमन थे। ठीक है, 2 2 2, तो 2 2 आर 4, 4 2 आर 8 हो रहा है, तो 8 इसका SCF है इन दोनों नंबर्स का। इसी तरह क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 के अंदर भी आपने फैक्टर्स मालूम करने हैं 108 एंड 288 के। 108 288 के जो भी फैक्टर्स होंगे कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, वो यहाँ लिखकर उनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर 36 आएगा। यहाँ पे ये ऑलरेडी सॉल्व हुआ है। ठीक है, तो ये आपने बुक एक्टिविटी में करना है। बुक्स जिनके पास सॉल्व नहीं है वो इसको बुक एक्टिविटी में सॉल्व कर लें। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये आपका क्लास वर्क है, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपकी क्लास वर्क है। ये आपने क्लास वर्क कॉपीज में करते हैं। फाइंड द SCF ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले हम 48 एंड 36 का SCF मालूम करेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या मतलब है? प्राइम नंबर्स के थ्रू 2 3 5 7 11 आर प्राइम नंबर्स। इनके थ्रू हमें क्या करना है? इनका SCF मालूम करना है, यानी इनके फैक्टर्स बनाने हैं, इनको डिवाइड करना है, कैंसिल अंटिल यू ऑब्टेन 1। ठीक है, इसके बाद इनके जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करा के SCF मालूम करना है। कैसे करेंगे? ठीक है, लेट्स सॉल्व 48 एंड 36। जिनके पास बेटा बुक नहीं है इस वक्त वो यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, सही है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व पार्ट A फ्रॉम प्रैक्टिस पेज नंबर 18। ठीक है, यू कैन सी प्रैक्टिस पेज नंबर 18 एज अ क्लास वर्क। यू हैव टू डू इन योर क्लास वर्क कॉपीज दिस वर्क। ठीक है, अब जो मैं वर्क स्टार्ट करने जा रही हूँ ये आपने क्लास वर्क कॉपीज के अंदर करना है। ठीक है, ग्रेड 5। देखिए 48 गिवन है, 36, तो हम सबसे पहले 48 का निकालेंगे। 48 के फैक्टर्स मालूम करेंगे, इसके बाद 36 के। फोर्टी एट। ठीक है, अब यहाँ देखें 48 है। ठीक है, 2 से कैंसिल होगा, 2 द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर है। ठीक है, 2 से हम 48 को कैंसिल करेंगे, 2 2 आर 4, 2 बाई 4 8। ठीक है, 2 24 आर 48। इसके बाद 2 1 आर 2, 2 2 1 आर 2, 2 2 आर 4। ठीक है, इसके बाद 2 6 आर 12, 2 3 आर 6। ठीक है, 3 1 आर 3। ठीक है बेटा, ठीक है, ये फैक्टर्स आ गए। किसके फैक्टर्स आ गए? ये आपके पास 48 के फैक्टर्स। ठीक है, 48 के फैक्टर्स आ गए, 2 2 2 2, 4 टाइम्स 2 एंड 1 टाइम 3।
अब हम यहाँ पे 36 के फैक्टर्स मालूम करेंगे। थर्टी सिक्स के फैक्टर्स, टू से कैंसिल होगा 36, टू वन आर टू, टू एट आर 16, टू एटीन आर 36 होता है, टू नाइन आर 18, देन थ्री थ्री आर 9, ठीक है, एंड थ्री वन आर 3, ठीक है। ये हमारे पास आ गए 48 एंड 36 के फैक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लीजिए 32 48 के फैक्टर्स हैं इक्वल्स टू 4 टाइम्स 2 1 टाइम 3, ठीक है। एंड 36 के फैक्टर हैं 1 2 2 टाइम्स 2 2 टाइम्स 3, ठीक है बेटा। 2 टाइम्स 2 2 टाइम्स 3, 1 2 1 2 3, 3 भी 2 टाइम्स है, 2 भी। अब देखें इन दोनों में से कॉमन फैक्टर्स कौन से, 48 एंड 36 नंबर आपको गिवन थे, इनके आपने फैक्टर्स मालूम कर लिए, ठीक है। अब इन फैक्टर्स में से दोनों में, इन नंबर्स के फैक्टर्स में से कॉमन कौन से हैं वो मैं रेड हाईलाइट करूंगी आपको समझाने के लिए सिर्फ, ठीक है। 2 36 में भी 2 है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक और 2 है, यहाँ पे 1 और 2 है, ठीक है, 1 और 2 है। इसी तरह यहाँ 3 है, यहाँ भी 1 और 3 है, ठीक है। इस तरह हमारे पास देखिए यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ पे कोई नेक्स्ट कोई मोर 3 नहीं है, ठीक है। इट मीन्स के 2 2 एंड 3 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 48 एंड 36 नंबर, ठीक है। तो अब हम इसको किस तरह लिखेंगे, अब हम यहाँ लिखेंगे SCF of 48 and 36, 36 इक्वल्स टू, ठीक है, कॉमन फैक्टर लिखेंगे 2 2 3, ऐसे ही है। देखें 2 कॉमन था, पेयर था, वन टाइम लिखा, ये दोनों कॉमन थे, इनको वन टाइम, 3 कॉमन थे, इनको वन टाइम लिखेंगे इक्वल्स टू। अब देखें 2 बाई 2 इज 4, 4 बाई 3 इज 12, ठीक है, 12, 12 क्या है आपका SCF है, SCF ऑफ 48 एंड 36 इज 12, ठीक है। दिस इज आंसर ऑफ पार्ट ए, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व पार्ट बी। पार्ट बी है 96 एंड 144, 96 एंड 144 आपको गिवन है, ठीक है। सबसे पहले हम 96 सॉल्व करते हैं, 96 को डिवाइड करते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं, इसके बाद हम 144 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है बेटा। अब यहाँ देखो 96, ठीक है, ठीक है। अब ये कौन से स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से कैंसिल होगा, 2 से, 2 4s आर 8, 2 4s आर 8 एंड, ठीक है, 2 8s आर 16, 248 आर 96 होता है, ठीक है। इसके बाद 2 2s आर 4 एंड 2 4s आर 8, ठीक है।
2 12 आर 24, ठीक है। उसके बाद 2 6 आर 12। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर लेते हैं, ये बात याद रखिएगा। अपनी मर्जी से 3 मत ले लीजिएगा कि 3 से भी होता है तो हम 3 ले लें, नहीं। स्टार्ट हमेशा स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से होगा। जब भी आप कैंसिल करेंगे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से करेंगे। अगर 2 से ये कैंसिल नहीं हो सकता तो 3 लेकर आप कैंसिल करेंगे। अगर ये 2 से कैंसिल होता है तो आप 2 से ही कैंसिल करेंगे, ठीक है बेटा। 2 6 आर 12, then 2 3s are 6, then 3 1s are 3, ठीक है। ठीक है, ये 96 के हो गए। अब 144 के फैक्टर्स मालूम करेंगे हम। वन 44, टू से कैंसिल होगा 144, ठीक है। 2 7s are 14, 2 2s are 4, इसके बाद 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 6 are 12, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 7 2 9s are 18। देखिए 9 आ गया, अब 2 से कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि 9 आता है 3 के टेबल में। 3 3s are 9, then 3 1s are 3, ठीक है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये फैक्टर मालूम कर लिए तो देखें 1 2 3 4 5, 5 टाइम 2 है, 1 टाइम 3 है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम 96 के फैक्टर क्या है? 5 टाइम 2 एंड 1 टाइम 3, यही है। देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 टाइम 2 है, 2 टाइम 3 है। 4 टाइम 2, 1 टाइम 3, 2 टाइम 3, देखें 1 2 3 4 1 2, 2 टाइम 3 है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिए। 144 के फैक्टर्स भी हमने लिख दिए काउंट करके, और 96 के फैक्टर्स भी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 टाइम 2, 1 टाइम 3, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें से कॉमन कौन से 96 एंड 144 के कौन से फैक्टर्स कॉमन हैं। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है। 3 टाइम्स यानी 4 टाइम्स टोटल। 4 टाइम्स 2 है,
यहाँ भी 4 टाइम्स 2 है, ठीक है। यहाँ 1 टाइम 3, यहाँ भी 1 टाइम 3 आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो हम देखें यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ पे एक मोर 3 नहीं है, 1 मोर 3 होता तो और कॉमन होता। इसी तरह 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है, यहाँ भी 4 टाइम्स 1 2 3 4 टाइम्स 2 गिवन है, तो ये कॉमन हो जाएंगे। 3 कॉमन, कॉमन को 1 टाइम शो करते हैं, ये दोनों को, ये 4 कॉमन है ना हमारे पास, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो हम इसको 1 टाइम शो करेंगे। 1 टाइम किस तरह से लिखेंगे हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे कि therefore HCF of 96 and 144 इक्वल्स टू, ठीक है। अब ये 4 टाइम्स आ रहा है ऊपर नीचे, तो हम इसको 4 टाइम्स ही शो करेंगे, 3 को 1 टाइम, ठीक है। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका मतलब है कि दोनों पेयर्स हैं, तो हम 4 4, यहाँ भी 4 टाइम है, यहाँ भी 4 टाइम है, दोनों के पेयर्स को 1 1 टाइम शो कर देंगे, 1 2 3 4। इसी तरह यहाँ 3 था, यहाँ 3 था, दोनों के पेयर को हम क्या कंसीडर करेंगे, 1, तो यहाँ 1 टाइम 3 लिख दिया, ठीक है। अब देखें 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 8 2 आर 16, 16 3 आर 48 आपका आंसर है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 48, ठीक है, ये आंसर है, ठीक है। ग्रेड 5, ठीक है बेटा। वी हैव सॉल्व पार्ट ए एंड बी, ठीक है। अब पार्ट सी, आपने बुक एक्टिविटी तो मैंने आपको दे दी सॉल्व करने के लिए, ठीक है, ठीक है। पार्ट सी आप खुद करेंगे। नाउ ओपन पेज नंबर 19, पेज नंबर 19 ओपन कर लीजिए, ग्रेड 5, ठीक है। देखें पेज नंबर 19 में है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेसन 4 लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब देखें लीस्ट कॉमन मल्टीपल के अंदर हम क्या करेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल के अंदर हम क्या करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एचसीएफ हमने सॉल्व किया है, बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ जो कॉमन होते हैं हम वो भी लेते हैं, जो नॉन कॉमन होंगे हम वो भी लेंगे, ठीक है। जो कॉमन होंगे वो तो हम बिल्कुल एचसीएफ की तरह उनको 1 टाइम कंसीडर करते हैं, ठीक है। और नॉन कॉमन जो रिमेनिंग रह जाते हैं उनको भी हम मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आता है वो एलसीएम होता है। देखें किस तरह से, यहाँ देखें आपको 18 एंड 24 गिवन है, 18 के फैक्टर्स हैं 2 3 3, यहाँ देखें 2 3 3, 24 के फैक्टर्स है 1 2 3, 3 टाइम्स 2 एंड 1 टाइम 3। अब आपने क्या किया, इन दोनों 18 एंड 24 के फैक्टर्स जो कॉमन थे उनको रेड कलर कर दिया, देखें 2 2 3 3 कॉमन है, ठीक है। अब आपने 2 और 3 को तो 1 टाइम ले लिया, देखें यहाँ पे 2 एंड 3 1 टाइम ले लिया। अब नॉन कॉमन कौन से हैं, 3 2 एंड 2, तो आपने 2 2 एंड 3 भी ले लिए। नॉन कॉमन भी लेते हैं, कॉमन भी लेते हैं, कॉमन को 1 टाइम लेते हैं और नॉन कॉमन जितने भी रह जाते हैं रिमेनिंग वो सब लिए जाते हैं, ठीक है। जब हम इन नॉन कॉमन इन कॉमन्स को मल्टीप्लाई कराते हैं, जो जो भी आंसर हमारे पास आता है वो होता है एलसीएम ऑफ, ठीक है, गिवन नंबर्स। यहाँ आपको 18 एंड 24 गिवन थे, तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 24 इज 72, ठीक है बेटा। इसी तरह से, ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ में क्या फर्क है, एचसीएफ के अंदर आप सिर्फ कॉमन को मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 नंबर गिवन होते हैं या 3 नंबर गिवन होंगे, उनके उनको डिवाइड करेंगे, उनके फैक्टर्स में जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको मल्टीप्लाई कराते हैं, तो एचसीएफ मालूम हो जाता है, ठीक है। और एलसीएम मालूम करने के लिए क्या करते हैं, बिल्कुल एचसीएफ ही की तरह आप कॉमन को 1 टाइम कंसीडर करते हैं और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स रह जाते हैं, ठीक है, उनको भी आप उन नॉन कॉमन फैक्टर्स को भी मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। कॉमन एंड नॉन कॉमन को जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो एलसीएम होता है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इट्स योर पेज नंबर 19, ठीक है। कम ऑन पेज नंबर 20, दिस इज पेज नंबर 20, ठीक है। यहाँ देखें ये आपकी बुक एक्टिविटी है, जिन यहाँ बुक में सॉल्व हुआ हुआ है, जिन स्टूडेंट्स की बुक में सॉल्व नहीं हुआ हुआ वो ये एक्टिविटी सॉल्व करेंगे।
एलसीएम मालूम करना है 45 एंड 75 का। यहाँ पे ऑलरेडी ये सॉल्व हुआ हुआ है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, कॉमन फैक्टर्स ले लिए वन टाइम, ठीक है। 3 एंड 5, नॉन कॉमन कौन से थे, 3 एंड 5। दो कॉमन है, दो नॉन कॉमन है, कॉमन नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई कराया तो आंसर आ रहा है 225, ठीक है। इसी तरह एलसीएम मालूम करना था 56 एंड 196 का, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, वो उसका आंसर होगा 392 जब आप मल्टीप्लाई कराओगे, ठीक है बेटा। अगर आपको दो नंबर, हमेशा एलसीएम और एचसीएफ मालूम करने के लिए आपको दो नंबर गिवन होते हैं, दो गिवन होते हैं, ठीक है, या थ्री गिवन होंगे, लेकिन टू जरूर गिवन होते हैं, क्योंकि आप कंपैरिजन कॉमन किन में से निकालते हो, आप दो नंबर में से कॉमन मालूम करते हो। कभी भी आपको एक नंबर गिवन नहीं होगा, ठीक है। आपको हमेशा दो नंबर गिवन होंगे एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए, या तीन नंबर, ठीक है। दो नंबर मस्ट है, ठीक है बेटा। यहाँ देखें क्वेश्चन के अंदर, ये आपके क्लास वर्क कॉपी का काम है। फाइंड द एलसीएम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ एलसीएम मालूम करना है, यहाँ देखें दो नंबर गिवन है या फिर तीन नंबर गिवन है, ठीक है, लेकिन दो जरूर गिवन होंगे, क्योंकि इन दोनों नंबर्स के जो फैक्टर्स होते हैं उनमें से कॉमन मालूम करते हैं, ठीक है, इसलिए हमें दो नंबर हमेशा गिवन होते हैं। तो अब यहाँ हमें 28 एंड 84 का एलसीएम मालूम करना है प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू, ठीक है। अब ये क्लास वर्क कॉपी में आपने करना है, प्रैक्टिस वर्क, ठीक है बेटा, ये मैं आपको यहाँ करवा रही हूँ। लेसन 4 आपने न्यू पेज से करना है, ठीक है। क्लास वर्क कॉपी का काम है ये आपका। देखें यहाँ मैं इतना बड़ा बड़ा CW वर्क भी हाईलाइट करती हूँ, ठीक है। CW वर्क है ये आपका लेसन 4। इसकी एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस पेज नंबर 20। जिनके पास बुक नहीं है कोई मसला नहीं है, वो यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन, मैंने आपसे शेयर किया है। आप बार बार वीडियो प्ले करके, ठीक है, वीडियो प्ले करके आप क्या करेंगे, वीडियो प्ले करेंगे, उसके बाद आप इसको स्टॉप करके क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये है, देखिए फाइंड द एलसीएम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। पार्ट ए सॉल्व करेंगे हम सबसे पहले 28 एंड 84, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से करेंगे जिस तरह से एचसीएफ मालूम किया था। डिफरेंस सिर्फ इतना होगा कि नॉन कॉमन भी ऐड कर देंगे, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, 28। 28, 28 2 से कैंसिल होता है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर लेते हैं हम जब भी कैंसिल करेंगे, ये बात याद रखिएगा। 2 14s are 28, 2 7s are 14,
2 7s are 14। 7 क्या है? प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर हमेशा अपने ही टेबल से कैंसिल होता है, इसलिए हम 7 1 स्टार 7 करेंगे। ठीक है, 2 2 एंड 7 28 के क्या हो जाएंगे? प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ आ जाए। एटी फोर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या था? 84 है। 84 के फैक्टर्स निकालने हैं, 2 से कैंसिल करेंगे। 2 4s are 8, 2 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2। ठीक है, अब देखें 21 3 के टेबल में आता है, 2 में नहीं आता है, इसलिए 3 लिया है। 3 7s are 21। 7 प्राइम फैक्टर है, ये हमेशा 7 ही से कैंसिल होगा। 7 1s are 7। ठीक है, अब यहाँ 28 एंड 84 के हमारे पास फैक्टर्स आ गए। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे हम 28 इक्वल्स टू 2 2 एंड 7 7। ठीक है, इसके बाद 84 के क्या है? 2 2 3 7 2 3 7। ठीक है, अब यहाँ देखें कॉमन कौन से हैं, तो रेड हाईलाइट कर देती हूँ मैं। हाईलाइट कर रही हूँ, कलर रेड कलर कर रही हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए बेटा। देखिए 2 2 7 2 2 7। ठीक है, 28 एंड 84 के ये फैक्टर्स कॉमन है, इनको वन टाइम लिखेंगे। यहाँ सिर्फ नॉन कॉमन क्या है? 3 है, तो हम नॉन कॉमन कॉमन दोनों को लेते हैं, तो हम लिखेंगे देयरफॉर एलसीएम ऑफ 28 एंड 84 इक्वल्स टू, सबसे पहले कॉमन को वन टाइम लेंगे, 2 2 एंड 7। ठीक है, इसके बाद क्या है? 3। सिर्फ नॉन कॉमन 3 है, तो उसको ले लिया हमने। उनको मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 आर 4। ठीक है, 4 7 आर 28, 28 3 आर 84। ठीक है, 84 इज योर आंसर। LCM of 28 and 84 is 84। ठीक है बेटा, ये आंसर है। इसके बाद पार्ट बी सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, पार्ट बी है ठीक है, पार्ट बी क्या है? 135 एंड 120। 120। ठीक है, सबसे पहले 135 के फैक्टर्स मालूम करते हैं, फिर 120 के फैक्टर्स मालूम करेंगे। वन थर्टी फाइव। ठीक है, अब देखें ये 2 से नहीं कैंसिल होगा, ये 2 से कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, अब 3 देखेंगे, 3 4 3 से कैंसिल होगा, ये 3 3 4 आर 12। ठीक है, 3 5 आर 15। अगेन 3 से कैंसिल होगा, 3 1 आर 3, 3 5 आर 15। ठीक है,
उसके बाद अगेन 15 जो है वो 3 में आता है, ठीक है, ये हो जाएगा 3 5 आर 15। उसके बाद 5 प्राइम फैक्टर है, सिर्फ अपने टेबल में आता है। प्राइम फैक्टर आप पढ़ चुके हैं ग्रेड 5। 5 1 आर 5 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, 5 1 आर 5। ये 135 के फैक्टर्स मालूम कर लिए। अब यहाँ पे मालूम करेंगे 120 के प्राइम फैक्टर्स। वन ट्वेंटी के फैक्टर्स 122 से कैंसिल होता है, 2 6 आर 12। टेबल याद होने चाहिए आप सबको। 2 3 आर 6, 2 15 आर 30। अब 15 3 के टेबल में आता है, ठीक है, इसलिए हमने 3 लिया है। 3 5 आर 15 और 5 प्राइम फैक्टर होता है। प्राइम फैक्टर हमेशा अपने टेबल से कैंसिल होते हैं, इसलिए हमने 5 1 आर 5 किया है, ठीक है। 5 1 आर 5, ठीक है। ये आ गए इसके फैक्टर्स 135 के एंड 140 एंड 120 के। अब देखें 135 के फैक्टर्स क्या हैं, 3 टाइम्स 3 एंड 5, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स। यहाँ लिखेंगे 135 इक्वल्स टू 3 3 3 5, ठीक है। इसी तरह 120 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 2 2 एंड 3 एंड 5, ठीक है। 3 टाइम्स 2, 1 टाइम 3, 1 टाइम 5, ठीक है। अब इनमें से कॉमन को हाईलाइट कर रही हूँ मैं, इनमें से कॉमन सिर्फ 3 एंड 5 है, ठीक है। अब देखिए नॉन नॉन कॉमन कितने सारे हैं, 1 2 3 4 5 नंबर नॉन कॉमन है। अब यहाँ देखिए हम किस तरह लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम LCM ऑफ 135 एंड 120 इक्वल्स टू, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो मैं कॉमन लिख रही हूँ 3 एंड 5। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय, अब मैं ये लिखूंगी 1 2 3, 2 टाइम्स है ऊपर तो 3 लिखूंगी, 3 3 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3, 2 3 टाइम्स है, नॉन कॉमन 2 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स लिखूंगी, 1 2 3, ठीक है। सबसे पहले मैंने कॉमन लिखा 3 एंड 5, 3 एंड 5। इसके बाद नॉन कॉमन 3 कितने थे ऊपर, 2, तो मैंने यहाँ नॉन कॉमन 3 2 लिख दिए। फिर नॉन कॉमन 2 कितने बच रहे थे, 2, तो मैं 3 टाइम्स 2 थे यहाँ लिख दिया, ठीक है। कॉमन एंड नॉन कॉमन दोनों ले लिए। अब इनको मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा LCM आ जाएगा 135 एंड 120 का, ठीक है बेटा। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कराएं। 3 5 आर 15, 15 3 आर 45, 45 3 आर 135, 135 2s are 270, 270 2s are 540, 540 2s are 1080। इसका आंसर आएगा 1080, ठीक है। ठीक है, LCM ऑफ 135 एंड 120 इज 1080, ये आंसर है, ठीक है। ठीक है, अब आपने होमवर्क करना है, होमवर्क नोट कर लीजिए ग्रेड 5। बुक एक्टिविटी तो मैंने आपको दे दी, मैंने आपको यूनिट सेशन के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग आवर यूनिट सेशन, ठीक है, आई हैव हाईलाइटेड द बुक एक्टिविटी, ठीक है। जो आपको बुक एक्टिविटी करनी है वो बुक के अंदर, वो मैंने बता दिया।
ये होमवर्क जो है ये आपका क्लास पर कॉपी में है करने के लिए दे रही हूँ, ठीक है। ये आपने क्लास पर कॉपी में करना है। डू सॉल्व क्वेश्चन पार्ट सी, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का पार्ट सी, ठीक है। फ्रॉम पेज, फ्रॉम लेसन 3, ठीक है, पेज नंबर 18 एंड ठीक है। अच्छा, डू सॉल्व प्रैक्टिस सी, पार्ट सी जो है लेसन 3 का भी है और लेसन 4 का भी आपने करना है, ठीक है। लेसन 3 एंड 4, लेसन 3 एंड 4 का सिर्फ पार्ट सी करना है, ठीक है। पेज नंबर 18 एंड 20 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। पेज नंबर 18 लेसन 2 का है एंड पेज नंबर 20, पेज नंबर 20 लेसन 4 का है, ठीक है बेटा। ठीक है, होमवर्क है डू सॉल्व प्रैक्टिस सी फ्रॉम लेसन 3 एंड 4। लेसन 3 और 4 का पार्ट सी प्रैक्टिस का आपने करना है कॉपी में, क्लास पर कॉपी में। जिनके पास बुक है पेज नंबर 18 एंड 20 में देख सकते हैं। 18 के अंदर लेसन 3 का पार्ट सी है और पेज नंबर 20 के अंदर लेसन 4 का, लेसन 4 का पार्ट सी है, ठीक है। और जिनके पास बुक नहीं है वो यहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ मैंने आपको शेयर किया, ये रहा पार्ट सी SCF का, ठीक है। और ये है एलसीएम का पार्ट सी, ठीक है, जो आपने करना है 10 एंड 30, ठीक है बेटा। जिनके पास बुक नहीं है तो वो स्क्रीन से देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।